हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था नसरुद्दीन महमूद के बारे में, और नसरुद्दीन महमूद गुलाम वंश से संबंधित था, लेकिन ये आखिरी शासक भी माना गया शमशी वंश से संबंधित। आज हम इस पार्ट में बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन जो था वह पहला शासक माना जाता है बलबन वंश से संबंधित। था तो ये गुलाम वंश से ही, लेकिन बलबन वंश से संबंधित पहला शासक माना जाता है। गयासुद्दीन बलबन नसरुद्दीन के बाद शासक बना, और इसका कार्यकाल जो रहा वो रहा 1266 से 1287 ईस्वी के बीच। गयासुद्दीन बलबन का पूरा नाम बहाउद्दीन गयासुद्दीन बलबन था, और गयासुद्दीन बहाउद्दीन बलबन को इल्तुतमिश ने ग्वालियर के युद्ध में खरीदा था, और इल्तुतमिश ने इसे अपने दास के रूप में वहां से खरीदा था। जैसा कि हमें पता है कि नसरुद्दीन के बाद गयासुद्दीन जो है शासक बना, तो अब हम बात करते हैं गयासुद्दीन के राजत्व सिद्धांत के बारे में कि गयासुद्दीन का राजत्व सिद्धांत कैसा था, उसमें क्या क्या रहा। सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो गयासुद्दीन सिद्धांत ने जब सत्ता की बागडोर अपने हाथों में संभाली, तो उसका मेन मोटिव, पहला उद्देश्य यही रहा कि सारी शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रीकृत कर लिया जाए, और इसने ऐसा करना शुरू कर भी दिया। गयासुद्दीन बलबन ने राजत्व को नियाबत खुदाई कहा, जिसका मतलब होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त। इतना ही नहीं, गयासुद्दीन बलबन ने स्वयं को ईश्वर की छाया में रहने वाला व्यक्ति यानी कि जिल्ले लाई की उपाधि भी दी। बलबन के अनुसार ईश्वर यानी कि पैगंबर के बाद दूसरा स्थान जो आता है वह था सुल्तान का। बलबन ने अपने दैनिक कार्यों और व्यवहार को प्रारंभिक गंभीर बताते हुए अपने आप को एकांत में रखना प्रारंभ कर दिया, यानी कि सभी तरह की मोह माया से अपने आप को एकांत में रहना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था। बलबन ने एकांत में रहना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद बलबन ने मदिरा पान और छोटे अमीरों से मिलना भी बंद कर दिया, और अपने अमीरों को यह आदेश दिया कि वह अनुशासन में रहें, यानी कि अनुशासित रहने का आदेश अपने अमीरों को दे दिया था। इसके बाद बलबन ने अपने दरबार में ईरानी दरबार की परंपरा के अनुसार, यानी कि उसी के जैसी ईरानी परंपरा के जैसी एक पद्धति लागू करवाई, जिसमें दो पद्धतियाँ थी। पहली थी सिजदा, जिसका मतलब था झुककर सलाम करना, और दूसरी इस पद्धति का नाम था पाबोस। पाबोस का मतलब होता है पैर चुम्बन, यानी कि पैरों को चूमकर सलाम करना। इसके साथ ही बलबन ने नवराज का त्यौहार बनाना भी आरंभ कर दिया, यानी कि अब वे नवराज का त्यौहार भी मनाते थे। इसी के साथ बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा संगठित किए गए समूह तुर्कान ए चहलगामी यानी कि 40 अमीरों के समूह को भी समाप्त कर दिया था। उसने इस पद को भी समाप्त कर दिया। इसके बाद एक प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम आरपी त्रिपाठी था, उन्होंने बलबन को एक महान अभिनेता के रूप में अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया। इन सारी क्रियाओं को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था वह रक्त और लोभ की पद्धति पर आधारित था। तो दोस्तों, यह थी बलबन के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ जो आपके लिए ज़रूरी थी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए शासक के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।